अगर मैं आपसे कहूं कि ट्रंप ग्रीनलैंड पर अगर हमला कर देते हैं तो इससे भारत का क्या फायदा होगा? अरे भाई साहब, इतना फायदा होगा ना कि आप कहोगे कभी अगर ऐसा होना है तो आज ही ट्रंप जाकर हमला कर दे। और उसी के साथ साथ अगर भारत ये छोटी सी चूक करता है तो इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा कि आप कहोगे कि भैया कभी अटैक मत करियो। लेकिन सवाल उठता है कि भारत का क्या होगा कि अगर ग्रीनलैंड पर ट्रंप हमला कर दे। आप सोचोगे कि यार वहां अमेरिका और ग्रीनलैंड के बीच हमला हो रहा है तो भारत कहां से आ जाएगा? देखिए, अभी जो अमेरिका करता है उसका असर पूरी दुनिया पर पहुंचता है, जिसकी वजह से इसका असर भारत पर खास करके पहुंचेगा, क्योंकि भारत एक इकलौती ऐसी कंट्री बन चुका है जो कि दुनिया में सबसे तेज ग्रो होने वाली कंट्री है। टॉप 5 जीडीपी कंट्री के अंदर आता है। तो अगर अमेरिका कुछ करता है तो उस पर भारत का प्रभाव बहुत ज्यादा होगा। हाँ, देखने की कोशिश करोगे तो अभी हाल फिलहाल जो ट्रंप है उसके बीच और यूरोप के बीच और ग्रीनलैंड के बीच घमासान युद्ध मच चुका है। अरे ऐसा युद्ध मचा है कि आपका जो अमेरिका है जिसने नाटो बनाया था, और उस नाटो के अंदर लगभग अभी 32 कंट्रियां थी, और इस नाटो का सिंपल सा मतलब ये था कि अगर इस नाटो पर कोई हमला किया, यानी कि इन 32 देश में अगर कोई भी हमला करता है बाहरी देश आकर, तो ये 32 देश मिलकर मारेंगे। इसका पूरा का पूरा करता धरता आपका अमेरिका था। अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया था ताकि यूरोप पर और अमेरिका पर कोई बाहरी आकर हमला ना कर सके। लेकिन आप खुद सोचकर देखिए कि अगर इसी नाटो के अंदर लड़ाई हो जाए तो मतलब आपस में ही देश लड़ने लगे। वैसी ही कुछ कंडीशन हुई है, क्योंकि ग्रीनलैंड जो है वो वैसा कोई खास देश नहीं है, डेनमार्क का एक पार्ट है और डेनमार्क एक देश है। और ये जो डेनमार्क है, आपको पता होना चाहिए, ये नाटो का हिस्सा है, नाटो का एक सदस्य है। और आपको पता होना चाहिए कि जो नाटो है उसको चलाता है आपका अमेरिका। मतलब अगर मालिक ही आकर नाटो के अंदर जो कंट्रियां हैं उस पर हमला करने लगे, उन पर कब्जा करने की कोशिश करे, तो आप खुद सोचकर देखिए क्या होगा। वही होने वाला है। अभी आप देखोगे ग्रीनलैंड को बचाने के लिए टोटल यूरोप की 8 कंट्रियां अपनी सेना यहां पर भेज चुकी हैं और कह रही हैं कि अमेरिका आ जा। और वो जो 8 सेना भेजी हैं वो सारी के सारे नाटो के पार्ट हैं। अब सोचकर देखिए कि नाटो एक तरफ और अमेरिका एक तरफ हो गए। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि नाटो के अंदर लगभग आप देखोगे जो भी देश हैं वो सब कुछ ना कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं ताकि आर्मी में पैसा बढ़ सके और खुद को एक सुरक्षा प्रोवाइड कराई जा सके। और उसमें सबसे ज्यादा पैसा 50% से भी ज्यादा पैसा आपका अमेरिका देता है, जिसकी वजह से अमेरिका कह रहा है कि हमारा पैसा फालतू में खराब होता है, इस वजह से हम नाटो को ही तोड़ देना चाहते हैं। मतलब आपके ट्रंप ऐसा बोले नहीं है, लेकिन चीख चीख कर ये करके बता रहे हैं कि हम नाटो को तोड़ना चाहते हैं, नाटो से मेरा कोई मतलब नहीं है, घंटा मुझे फर्क नहीं पड़ता। और आपके अगर नाटो को फर्क पड़ता होता तो आपके ट्रंप ऐसा नहीं मतलब उठाते कदम। हाँ, ग्रीनलैंड पर इसलिए भी कब्जा करना चाहते हैं क्योंकि इनका कहना यह है कि अगर हम कब्जा नहीं किए तो चीन या तो रूस कर लेंगे। अब आप देखोगे तो चीन के कुछ हवाई अड्डे ग्रीनलैंड के अंदर हैं, बहुत पहले ही बना लिया गया था, वो तो अमेरिका ने फिर रुकवाया। अगर आप बात करो रूस, तो रूस की भी इस पर नजर रहती है। ग्रीनलैंड पर इसलिए लोग कब्जा करना चाहते हैं क्योंकि इसकी मिट्टी के अंदर, क्योंकि इस पर बर्फ है, लेकिन जैसे बर्फ पिघल रही है ना तो भाई साहब लोगों को दिख रहा है, अरे मोरे मारे, अरे इसके धरती के नीचे तो भाई साहब एल्यूमिनियम छुपा है, गोल्ड छुपा है, सिल्वर छुपा है, दुनिया के तमाम ऐसे धातु छुपे हैं जो कि हैं ही नहीं कहीं पर। और ऐसे ऐसे धातु छुपे हैं जिससे आप इतनी एनर्जी बना सकते हो, आप सोच नहीं सकते। अरे यूरेनियम सबसे ज्यादा इसी की मिट्टी में पाया जा रहा है। यूरेनियम मैं आपको बता दूं जिससे एटम बम बनाया जाता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट चलता है, वो सब इसके धरती के अंदर छुपा हुआ है। असल में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से यहाँ पर जैसे बर्फ पिघलना चालू हो रहा है तो लोगों को दिख रहा है, अरे भैया का इसकी मिट्टी में पड़ा है। तो यही आपको ट्रंप को दिखा, ट्रंप होगा जाक उस पर कब्जा करके, और वेनेजुएला की हो ना तेल आ ही गया है, जाक उसके धरती पर कब्जा करो, पूरा पूरा रेयर अर्थ मिनरल और मटेरियल सब निकाल ले। आपको यह भी पता होना चाहिए दुनिया का लगभग 70 से 80% जो जमीन के अंदर छुपे धातु पत्थर हैं जिससे बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, उसको आपका चीन कंट्रोल करता है। अब चीन अगर वेनेजुएला पर ग्रीनलैंड पर भी कब्जा कर ले तो पूरा का पूरे दुनिया का जो रेयर अर्थ मिनरल और मटेरियल है उस पर चीन का कब्जा हो जाएगा। और ऐसा ट्रंप चाहता नहीं है, इस वजह से ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा कर रहा है। कब्जा क्यों कर रहा है आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन भाई साहब अब क्या है कि भारत के इसमें क्या फायदा होगा। देखो, अगर आपका जो ट्रंप है वो ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेता है तो इससे यह होगा कि अमेरिका एक तरफ हो जाएगा, यानी कि यूएस एक तरफ हो जाएगा, और यूरोप की कंट्री एक तरफ हो जाएंगी, और अमेरिका और यूरोप के बीच ट्रेड वॉर चालू हो जाएगा। क्योंकि अभी आप ट्रंप को देखोगे तो ट्रंप ने अभी टैरिफ मार दिया है फ्रांस के ऊपर, जानते हो कितना? 200% का। भारत के ऊपर भी 50% का लगा है, आपके फ्रांस के ऊपर 200% का मार दिया। मतलब वहां की जो वाइन रम होते हैं इन सब के ऊपर।
तो सोच सकते हो कि ट्रेड वॉर चालू हो सकता है और इस ट्रेड वॉर की वजह से अब अमेरिका एक तरफ हो जाएगा, फ्रांस एक तरफ, मतलब यूरोप एक तरफ हो जाएगा, जिसकी वजह से यूरोप को फिर अमेरिका की ओर झांकना भी नहीं पड़ेगा, उसको इधर एशिया में आना पड़ेगा। और एशिया में कहां आना पड़ेगा? किसी और के पास नहीं, भारत के पास, जिसकी वजह से जो आपका पूरा का पूरा यूरोप है वो भारत के पास आएगा। भारत के अंदर जो ज्वेलरी बनते हैं, जो सिल्वर की चीजें बनती हैं, उसको खरीदना चालू करेगा, भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेगा। और आप देख ही रहे होंगे कि अभी यूरोप का झुकाव पूरी तरीके से भारत की ओर आ गया। देखिए ना, इटली भी भारत को कहता है कि भारत ही ये युद्ध सॉल्व कर सकता है। फ्रांस तो भारत से आकर 114 राफेल 3.5 लाख करोड़ की डील कर भी चुका है। जर्मनी कहता है, जर्मनी के चांसलर भारत के अंदर आए थे, कैसे हमसे डिफेंस डील कर लो। बहुत सारे ऐसे यूरोप के देश हैं जो कि अब भारत और रूस की ओर झुकने लगे हैं। भारत को फायदा होगा कि भारत की स्टील बिकेंगी, भारत की गोल्ड सिल्वर अच्छे दाम में जाएंगे, भारत का टेक्सटाइल इंडस्ट्री, भारत का जो फार्मास्यूटिकल है, भारत के जो सोलर पैनल है और भारत की जो लेदर इंडस्ट्री है, उन सबको भारी प्रॉफिट होगा। क्योंकि अभी आप देखोगे तो ये सारे ऐसे सेक्टर हैं जिस पर आपके ट्रंप ने टैरिफ मार कर रखा है। भारत की ये सारी चीजें बिक नहीं रही। आप जाकर गुजरात, अहमदाबाद या सूरत में देख कर आइए, जहां पर कपड़े काफी ढेर सारे बनते थे, वहां पर कई सारे कपड़ों की इंडस्ट्रियां और फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। क्योंकि भारत यहां से अमेरिका भेजा करता था, लेकिन जब से अमेरिका ने टैरिफ लगाया तब से ये कंपनियां बंद हो गई। ये कंपनियां वापस से खुलना चालू होंगी और लोगों को नौकरियां मिलना चालू होगी और भारत धीरे धीरे और विकसित होता चला जाएगा। भारत जो अभी बताता है कि हम 7% के हिसाब से बढ़ रहे हैं, वो 7 क्या 9 भी हो सकता है, 10-12 भी हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो भारत का शेयर मार्केट, भारत के अंदर गोल्ड सिल्वर बहुत हाई प्राइस पर जा सकते हैं और बहुत लोग प्रॉफिट कमाएंगे। इतना कमाएंगे भैया, पेटवा भर जाएगा, इतना पैसा आ जाएगा सबके पास। आप देखने की कोशिश करोगे तो जो भी, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे कोई भी देश है, वो सब भारत की ओर झुकाव मारेंगे। लेकिन ये तो फायदे की बात होगी, भारत को नुकसान क्या होगा? भारत को नुकसान कुछ इस तरीके से हो सकता है, जैसे कि अगर आपके अमेरिका की ज्यादा चलने लगी तो उसने देखो भारत और रूस के बीच तेल बंद ही करवा दिया। आप देखोगे तो भारत को कहता है कि वेनेजुएला से भी तेल मत खरीदो, भारत को कहता है ईरान से भी तेल मत खरीदो, भारत को कहता है यहां से भी तेल मत खरीदो। अरे भैया, खरीदे कहां? तुम्हारे अब्बू के यहां से खरीदे? लेकिन ट्रंपवा भाई साहब कहीं तेल ही नहीं खरीदने दे रहा, तो भारत खरीदेगा कहां से? अगर ट्रंप का दबदबा चलने लगा तो भारत को बड़ी दिक्कत हो जाएगी तेल ही खरीदने में। और कहीं से भी तेल खरीदेगा तुरंत भरने से टैरिफ मार देगा, और टैरिफ मारेगा तो भारत के सामान अमेरिका के अंदर बिकेंगे नहीं। लेकिन हाँ, फिर एक रास्ता मिल जाएगा कि यूरोप में बेच ले भारत, लेकिन ये तो दिक्कत होगी। और ये कोई और नहीं बल्कि GTRI के अजय श्रीवास्तव साहब ये सारी चीजें बताते हैं। फिर उसके बाद आप देखने की कोशिश करोगे, भारत जो वेनेजुएला से तेल खरीदता था, ईरान से खरीदता था और अन्य देशों से खरीदता था, रूस से, वहां सबसे तेल बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने मना किया है। लेकिन भारत को पता है कि कुछ समय बाद ये सारी वापस से नॉर्मल चीजें हो जाएंगी जैसे ट्रंप हटेगा। लेकिन आप देखने की कोशिश करोगे तो अभी हाल फिलहाल कुछ समय पहले ब्रिक्स की कुछ कंट्रियां थी, जैसे साउथ अफ्रीका, चीन, ईरान, ये सारे देश आपस में मिलकर मिलिट्री प्रैक्टिस कर रहे थे, आर्मी की प्रैक्टिस करा रहे थे। वहां पर भारत शामिल ही नहीं हुआ। क्यों? ट्रंप के डर के मारा, क्योंकि अगर भारत शामिल होता तो ऐसा हो जाता कि भारत खुलेआम अमेरिका का विरोध कर रहा है। फिर उसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो भारत ने जो ईरान के अंदर चाबहार पोर्ट बनाकर रखा था, उसको भी अब बंद करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि इससे भारत को बहुत फायदा होता था और फायदा ये ट्रंप कभी भारत का देख नहीं सकता। आप देखने की कोशिश करोगे तो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर ब्रह्म चलानी साहब बताते हैं और कहते हैं कि 2019 में जब अमेरिका ने ईरान के तेल पर प्रतिबंध लगाया था, तब भारत अचानक ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया था। इससे भारत और ईरान के बीच चल रहे ऊर्जा संबंध लगभग खत्म हो गए थे और इसका सीधा फायदा चीन को मिला था। अब देखो, अगर भारत नहीं खरीदता तेल, ठीक है, ईरान से, तो ईरान का तेल बिकेगा नहीं, और अगर बिकेगा नहीं तो ईरान छटपटा के कहे भैया कोई तो तेलवा खरीद लो, आखिरकार हम करेंगे क्या? अच्छा चलो $50 में नहीं खरीद दो, $40 में खरीद लो। अब चाइना आकर तेल खरीद लेगा सस्ते में, इससे चाइना का फायदा होगा। तो इससे भारत का घाटा हो गया था, क्योंकि भारत के ऊपर मतलब प्रतिबंध मार दिया था कि तुम तेल मत खरीदना। ईरान से भी, रूस से भी कह चुका, वेनेजुएला से भी कह चुका, भारत कहीं तेल खरीद ही नहीं पा रहा है। फिर उसके बाद देखोगे जब मतलब अब जैसे ही चाबहार बंदरगाह से जुड़ी अमेरिका प्रतिबंध छूट अप्रैल में खत्म होने वाली है, भारत उस बंदरगाह से पीछे हटना चालू कर दिया है। अब आप देखने की कोशिश करोगे तो भारत अब जो चाबहार है उससे भी अब धीरे धीरे विड्रॉल लेता चला जा रहा है, क्योंकि अप्रैल के अंदर ये सारे सिस्टम खत्म होने वाले हैं, क्योंकि अमेरिका ने यहां पर भी प्रतिबंध मार दिया है। आप खुद सोचकर देखिए कि अगर अमेरिका आकर ईरान के अंदर अटैक कर देता है
तो चाबहार ओबहार पोर्ट पर इक्को बम सम गिराना, पूरा सत्यानाश हो जाएगा। भारत ने वहां पर कई मिलियन डॉलर खर्च कर रखे हैं, मतलब कई हजारों करोड़ रुपए वहां पर खर्च करके रखे हैं, जिसकी वजह से भारत का नुकसान हो सकता है। और इसका फायदा उठाएगा कोई और नहीं बल्कि चीन, क्योंकि आप देखोगे तो पाकिस्तान के अंदर चीन ने कुछ पोर्ट बना कर रखे हैं। भारत को एक ट्रेड रूट का माध्यम मिला था जो कि ईरान से होकर गुजरता था, वो सब खत्म हो जाएगा। तो भारत को कुछ इस तरीके से नुकसान हो सकता है। क्या भारत को ये नुकसान लंबे समय तक होगा? नहीं, जो भारत के नुकसान है वो केवल शॉर्ट टर्म के लिए होंगे, साल 2 साल के लिए होंगे, लेकिन उसके बाद जब भारत के लिए कई सारे मार्केट ओपन हो जाएंगे, यूरोप के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, एशिया के अंदर, तब भारत को वो दिक्कतें नहीं होंगी जो अभी दिक्कतें हो रही हैं। और उसी के साथ साथ भारत अभी डी-डॉलराइजेशन की ओर भी बढ़ रहा है और ब्रिक्स करेंसी को मजबूत कर रहा है। लेकिन आप सोच रहे होंगे ना कि भाई साहब यार, ये सारे ज्ञान हमें क्यों जल्दी से नहीं मिल पाते पहले? अरे अगर ये सब जानना है आपको मुझसे भी पहले और सबसे पहले, तो यार मैंने आपके लिए एक टेलीग्राम फ्री का चैनल बना दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वहां पर ज्वाइन कर सकते हो। बाकी वहां पर भी मिलेंगे, नहीं तो इस वीडियो में तो मिलेंगे। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।